हेलो एवरीवन, वेट लॉस जर्नी का आज है डे 16। मॉर्निंग के 4:30 हो गए थे। तो सबसे पहले मैं फ्रेश हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 गिलास रूम टेम्परेचर का पानी पिया। थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी क्योंकि अभी पानी पिया है, तुरंत एक्सरसाइज नहीं करूंगी। तो अब यहाँ पर है ना, मैं 15 मिनट बाद यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए आ गई हूँ। और सारी एक्सरसाइज के मैंने 20-20 के 3 सेट किए थे। इस एक्सरसाइज से आपके है ना, जो कमर का फैट है वो रिड्यूस होता है। जंपिंग जैक्स तो फुल बॉडी के लिए है, अगर आप कर पाते हैं तो जरूर कीजिएगा। इसके भी मैंने 20-20 के 3 सेट किए थे। पहले 20 टाइम करेंगे, उसके बाद है ना कुछ सेकंड का रेस्ट किया था। ऐसे करके ही है ना हमें सारी एक्सरसाइज करनी है। स्टमक के लिए और थाई फैट के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। इसमें आपको हल्का सा जंपिंग के साथ करना है। तो आज सारी एक्सरसाइज मैंने कार्डियो की थी। कुछ एक्सरसाइज जो मैं नॉर्मली करती हूँ, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और उसके साथ आज मैं एक और एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्यूपेशन का तो आपने सुना ही होगा कि हमारे हाथ और पैरों में है ना पेशन के है ना पॉइंट्स है, जिसको आप डेली है ना अगर प्रेस करते हैं ना तो बॉडी को फायदा होता है। पर वो बहुत बार हमें पता नहीं होता कौन सा हमें किस काम के लिए होता है। तो आज है ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उस व्यायाम से आपका है ना पूरी बॉडी के है ना कहा जाता है 28 है ना पैरों में, और 28 है ना हमारे हाथों में एक्यूपेशन पॉइंट होते हैं। और इसलिए कहते हैं कि डेली है ना कम से कम आधे घंटे है ना बिना चप्पल के हमें ना चलना चाहिए। तो विंटर आ रही है तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ, जिसमें है ना आप है ना उसको रोज 2 मिनट करेंगे तो आपके फुल बॉडी का है ना एक्यूपेशन का वो काम करेगा। यहाँ पे मैंने कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी सारी है ना 2-2 3-3 मिनट ही आज किया है। और जो कार्डियो है वो आज मैंने ज्यादा किया है। तो डेली है ना आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से है ना एक्सरसाइज को कम या ज्यादा कीजिए, पर डेली जरूर कीजिए। तो अब चलते हैं, कर लेते हैं। इस व्यायाम का नाम है ढोलक ताल। मतलब इस तरह से जब हम है ना ढोलक को बजाते हैं तो रखते हैं ना पाँव, और इस तरह से आपको दोनों हाथों को है ना पैरों के तलवों पर है ना क्लैपिंग करते हैं ना, ताली बजाते हैं, उस तरह से आपको करना है। इससे आपकी पूरी बॉडी के है ना मतलब तलवों से लेके सिर तक पूरा ब्लड फ्लो अच्छे से होता है। अगर आप इस तरह से नहीं बैठ पाते तो आप हाथों को भी क्लैपिंग कर सकते हैं, पर पैरों को के साथ करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। इस वीक मैं डिटॉक्स वाटर में ले रही हूँ ऐश गार्ड का जूस। तो यहाँ पर है ना मैंने एक बड़े साइज का ऐश गार्ड लेके आई थी, उसमें से मैंने थोड़ा सा ऐश गार्ड लिया है, सफेद पेठा, क्यों 1 गिलास बनाने के लिए। क्योंकि डिटॉक्स बना रहे हैं तो ज्यादा इसको थिक नहीं रखेंगे, तो इसलिए छोटा पीस काफी रहेगा। इसको मैंने छील लिया था, इसके बीज को अलग कर देंगे। अब इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। रेसिपी पहले मैंने शॉर्ट वीडियो में शेयर की थी, पर आज है ना यहाँ थोड़ा अलग तरीके से मैं बना रही हूँ। यहाँ मिक्सी का जार लिया है, उसमें डाल लेंगे ऐश गार्ड, आधा गिलास डालेंगे पानी। आप इसमें पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, पर मैं इसे सिंपल ही बना रही हूँ क्योंकि मैं डिटॉक्स इस वीक में यही पीने वाली हूँ ड्रिंक में। तो यहाँ पर मैंने आधा गिलास इसमें पानी डाल लिया है। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे, बारीक पीस लेंगे। फ्लैश कार्ड हमारी किडनी के लिए, हर दिल के लिए बहुत फायदा करता है। उसके साथ साथ जो बॉडी को क्लींजर का काम करता है, जैसे कहीं गंदगी हो जाती है तो पानी डाल के उसे साफ करते हैं, ऐसे ही आपके है ना पूरे शरीर को ये क्लीन करता है। अब यहाँ पर मैंने इसको एक छन्नी में छान लिया है। तो हमारा यहाँ पे जूस है ना बनकर रेडी हो गया है। तो इसमें आप है ना नींबू का रस भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता। हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाला है काला नमक। मुझे मॉर्निंग में लेमन सूट नहीं करता, तो इसलिए मैंने इसमें नींबू नहीं डाला है। आप डालेंगे तो और भी फायदा करेगा। तो यहाँ पे हमारा ऐश गार्ड जूस रेडी हो गया है। तो ये आज है ना मेरा डिटॉक्स वाटर है, जो कि मैं यहाँ पर 7 बजे ले रही हूँ। और इसको पीने के 1 घंटे बाद हमें कुछ भी है तक हमें कुछ नहीं खाना। और इसको बनाने के 10 मिनट के अंदर आपको इसको पीना है, इसको रखना नहीं है। वैसे तो किसी भी तरह के जूस को आपको बना के नहीं रखना है। 8 बजे एक अंजीर, 4 भीगे हुए बादाम, और 8 से 10 मैंने यहाँ काली वाली किशमिश ली थी। कि पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं ना, तो पीरियड्स आने की डेट जो होती है उससे 10 दिन पहले आप है ना ये भिगा के लेंगे ना, तो पीरियड्स बिल्कुल टाइम से आएंगे और अच्छे से आएंगे। तो यहाँ पे मैं
फर्स्ट में बना रही हूँ पनीर चीला, जिसे बनाने के लिए मैंने 60 ग्राम पनीर का यूज किया है और घर की बनी हुई इमली की चटनी और हरे धनिए की चटनी लगाई है। किसी भी तरह का केचप का यूज नहीं किया। शिमला मिर्च और प्याज मैंने डाला है, हल्का सा देसी घी लगाया था। तो यहाँ पे मेरा पनीर सैंडविच बनकर है ना रेडी हो गया, जो हाई इन प्रोटीन है। यहाँ पे मैंने जो ब्रेड यूज की है वो 0 शुगर है। ब्रेड भी है ना, कभी कभी अगर आप खाते हैं और हेल्दी तरीके से खाते हैं ना तो नुकसान नहीं करती है। अगर एक सैंडविच मैंने यहाँ पे बनाया, अगर इसकी जगह मैं एक और सैंडविच लूंगी तो वो कैलोरी ज्यादा होगी, तो वेट गेन हमें होगा ही होगा। 12 बजे मैं एक ऑरेंज ले रही हूँ, किसी काम से मुझे है ना बाहर जाना पड़ा था, तो मैं अपने साथ ही लेके चली गई थी फ्रूट को। 2 बजे मैं लंच कर रही हूँ, जिसमें है ना छाछ बनाई थी घर के दही से, घी या चने की दाल की सब्जी, सैलेड और 1 कटोरी 100 ग्राम मैंने यहाँ पर लिए हैं राइस है ना। आज है ना क्योंकि मैं बाहर गई थी, टाइम नहीं था, तो कुकर में ही बनाया, स्टीम राइस नहीं है, नॉर्मल राइस ही मैंने आज बनाया था। 3 बजे यहाँ पे मैंने एक मिक्स सीड्स का है ना लड्डू खाया था, जिसमें है ना खजूर का यूज किया गया था इस मिठाई को बनाने के लिए। तो ये जितनी भी मिठाई थी ये सारी है ना खजूर से ही बनी हुई मिठाई आई थी मेरे घर में, तो उसी में से मैंने ये मिठाई खाई थी। टाइम था कि ये है ना मैं देखती भी नहीं थी, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे मीठा खाने की आदत थी, अब यही चीज अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं 4:30 हो गए हैं, मैंने आधा कटोरी यहाँ पे मखाना लिया है और 1 कप है ना गुड़ की है ना चाय ली है। 4:30 का टाइम है अभी। 5:30 में अपने लिए है ना डिनर बना रही हूँ। डिनर में है ना मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है और दोपहर में बेटे के लिए दाल बनाई थी, तो वो बच गई थी, उसी को डाल के मैं यहाँ पे है ना आटा रेडी कर रही हूँ चपाती के लिए। हाई इन प्रोटीन हो जाएगा, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। पहले तो मैं है ना इसको चाय के साथ पराठे बना के बहुत खाती थी, पर आज है ना मैं इसकी चपाती बनाने वाली हूँ अपने लिए और बेटे के लिए। और इसके साथ मैं एक है ना सब्जी की भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा डो रेडी हो गया, साथ में मैं पनीर बना रही थी, तो मैं डेली है ना एक दिन पहले ही बना के रख लेती हूँ पनीर। पैन लिया है, उसमें डाला है 1 टीस्पून के करीब मैंने सरसों का तेल डाला है। एक प्याज लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को हल्का सा ना सॉफ्ट करना है, ज्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। सब्जी को आप चपाती के साथ या फिर इसको रोल में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ है ना पीली वाली शिमला मिर्च ली है। आप यहाँ पे हरी ही शिमला मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास जो सब्जी थी वही मैंने यहाँ डाली। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम से थोड़ा सा कम है पनीर लिया है, और ये पनीर की सब्जी है ना मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। हेल्दी चीजें भी अगर हम लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो वेट गेन होगा ही। तो यहाँ पे मैंने है ना पनीर और सब्जी को है ना सौटे कर लिया था। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे, क्योंकि मुझे चपाती के साथ खाना है। ड्राई सब्जी ही मैं बना रही हूँ। 1 छोटा चम्मच से लिया है मैंने यहाँ पे फिर से सरसों का तेल। यहाँ पे ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे हींग, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है क्योंकि रात का टाइम है। और थोड़ा सा मैंने इसमें साबुत जीरा डाला, हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज के टमाटर की प्यूरी बना ली थी, वो डाली है। अब इसमें डालेंगे थोड़े से बेसिक मसाले। थोड़ी सी मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर। रात के डिनर के लिए बना रही तो इसमें मैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार डालूंगी रॉक सॉल्ट। दिन में मैं सफेद नमक का ही यूज करती हूँ। थोड़ा सा डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। लो फ्लेम पर है ना मसाले को भुनेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, जिससे कि है ना मसाला अच्छे से भुनेगा। फ्लेम को यहाँ मीडियम टू लो रखेंगे और कवर कर देंगे इसको, जब तक है ना हल्का सा है ना ये ड्राई नहीं हो जाता है। से पानी को सुखाना नहीं है। अब इसमें पनीर और जो सब्जी को सौटे करके रखा था वो डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। हल्का सा पानी इसमें रहेगा, तभी इसमें जो पनीर है उसमें फ्लेवर जाएगा। अब इसको मिक्स कर देंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे और कवर कर कर इसको ड्राई होने तक हमें पकाना है। तो यहाँ पे हमारी सब्जी बिल्कुल ड्राई हो गई है। तो अब आप इसे चपाती के साथ या रोल में यूज कर सकते हैं। तो अब चलते बना लेते हैं दाल की चपाती। यहाँ पे मैं मीडियम साइज से कम की है ना 2 चपाती अपने लिए बना रही हूँ, बाकी अपने बेटे के लिए रोल के लिए मैंने रख दिया है।
तो यहाँ पे चपाती का जो आटा है ना, वो भी है ना बहुत मैटर करता है। ये नहीं कि 2 चपाती खानी है तो बड़े-बड़े साइज़ या बहुत हम हैवी बना लेते हैं और सोचते हैं कि हमने तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल पतली आपको बनानी है और इसमें हमने दाल भी डाला है तो इसलिए जो गेहूँ है उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। अब इसको नॉर्मल चपाती के जैसे बना लेंगे और चपाती को हमेशा है ना तवे पर ही सेकना चाहिए। पहले मैं भी गैस पे सेकती थी पर हो गए मुझे भी 6 महीने से ज़्यादा हो गए। मैं है ना तवे पर ही सेकती हूँ और धीरे-धीरे ना आ ही जाता है। जब भी आप है ना प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं ना तो उसके साथ पानी का है ना आपको अच्छे कंज्यूम करना है। इसके साथ-साथ है ना फाइबर का भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा डिनर बन के रेडी हो गया है। तो 1 छोटा कटोरी मैंने यहाँ पर है ना पनीर की सब्ज़ी ली है, 2 मैंने है ना पतली-पतली चपाती ली है, उसपे ऊपर थोड़ा-सा मैंने हेल्दी फैट के लिए देसी घी लगाया है। तो यहाँ पर टाइम हो गए 6 बज के 10 मिनट हो गए हैं, मैं अपना डिनर कर रही हूँ क्योंकि अभी धीरे-धीरे खाऊँगी तो 6:30 तक है ना खाने में मुझे लग जाएगा। हमेशा है ना जो भी आपका टाइमिंग है उससे है ना थोड़ी देर पहले ही है ना खाना खाइए ताकि है ना जल्दी-जल्दी हम खाते हैं ना तो डाइजेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे 7 ओ क्लॉक हो गए हैं, मैं और मेरा बेटा है ना नीचे वॉक करने के लिए आ गए हैं। बाकी सब काम ऐसे ही छोड़ के आ गई थी, बाकी फैमिली मेंबर को भी है ना खाना बना के दे दिया था, तो वो लोग खाना खा रहे हैं। अब इतने में 1 घंटे वॉक करूँगी, उसके बाद जाके अपना बाकी काम करूँगी। साथ में बेटा भी आ गया, इसलिए मैं नीचे नहीं आती क्योंकि बेटा मेरा पहले ही बहुत कमज़ोर है और वॉक करता है तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पे मैंने घंटे 10 मिनट मैंने वॉक की थी, घर में भी करी थी, तो आज है ना अच्छे स्टेप हो गए हैं। 11,172 स्टेप हो गए, 602 कैलोरी मैंने आज है ना बर्न की है। नीचे जाती हूँ तो अच्छी वॉक हो जाती है क्योंकि खुले में करते हैं ना तो अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर है ना मैं आज है ना अजवाइन और सौंफ का पानी पी रही हूँ। चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच सौंफ डालकर मैंने इसको है ना बॉईल कर लिया था तो वाटर बनकर रेडी हो गया है। अगर आज का व्लॉग थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ कल।